तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट मोहिनी पर, जहां हम अनसुने तथ्यों, रहस्यों और वर्तमान में चल रही घटनाओं से पर्दा उठाने और आपको जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां धरती का गर्भ स्थित है और जहां अस्तित्व की सर्वोत्तम सत्ता विराजमान है, जहां हर साल सदियों पुराना एक ऐसा रहस्य जीवित हो उठता है जिसे विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया। भारत के पूर्वोत्तर में असम की नीलांचल पहाड़ी उपस्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तंत्र, शक्ति और प्रकृति के ऐसे संगम का प्रतीक है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य दुनिया में प्रवेश करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर की। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सुरम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है, लेकिन इसे सिर्फ एक शक्तिपीठ कहना इस मंदिर की महिमा को कम आंकना होगा। यह वह स्थान है जहां देवी सती की योनि गिरी थी और यहीं से जन्म हुआ था एक ऐसे पंथ का जो स्त्री के सृजन शक्ति को पूजता है। अलग यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राकृतिक पत्थर है जिसे योनि के आकार का माना जाता है और उसी की पूजा की जाती है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है जो इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती है। इस शक्तिपीठ की निर्माण की कहानी सीधे हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना आमंत्रण के वहां पहुंच गईं और अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के देह त्याग से क्रोधित भगवान शिव ने उनके शरीर को अपने कंधों पर उठाया और विनाशकारी तांडव नृत्य शुरू कर दिया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए और उन्हीं 51 टुकड़ों में से सती की योनि नीलाचल पहाड़ी पर गिरी, जहाँ आज कामाख्या मंदिर स्थापित है। इसलिए इसे महामुद्रा पीठ या योनि पीठ भी कहा जाता है, जहाँ सृजन की शक्ति और अस्तित्व की महिमा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण है अम्बुबाची मेला। हर साल आषाढ़ महीने में जब मानसून की पहली फुहारें धरती को भिगोती हैं, तो यह मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें मासिक धर्म आता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 3 दिनों में मंदिर के गर्भगृह से एक लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है। इसे मां का रक्त माना जाता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी कुछ हिस्सों में लाल हो जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस घटना का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। लाखों भक्त, साधु संत और तांत्रिक इस दौरान मंदिर आते हैं। मेले के चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों को मां के रक्त वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसे अत्यंत पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, यह प्रकृति के साथ स्त्री के गहरे संबंध का एक जीवंत प्रमाण है। कामाख्या मंदिर सिर्फ शक्ति पूजा का ही नहीं बल्कि तंत्र साधना का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे तंत्र मंत्र की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ वाम मार्ग की साधनाएं भी की जाती हैं जो समाज में अक्सर गलत समझी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर की गई साधनाएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और शीघ्र फल देती हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान तो यहाँ दूर दूर से तांत्रिक अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं। हालांकि इन साधनाओं का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान और दैवीय शक्ति से जुड़ना होता है, न कि किसी को नुकसान पहुँचाना। लेकिन समाज में फैली भ्रांतियों के कारण इसे कई तरह की अफवाहें भी प्रचलित हैं। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। यह कई बार नष्ट हुआ और फिर से निर्मित हुआ। वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा नर नारायण द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसके कुछ हिस्से 8 से 10वीं शताब्दी के भी माने जाते हैं। इसमें उबेरी गई शैली को नीलाचल शैली कहा जाता है, जो स्थानीय और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। मंदिर के शिखर पर 3 छोटे छोटे गुंबद हैं और यह कई मंडपों में बटा हुआ है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक अंधेरी गलियारे से गुजरना पड़ता है, जो आपके अनुभव को और भी रहस्यमय बना देता है। कामाख्या मंदिर परिसर में केवल मां कामाख्या ही नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंदिर भी हैं। ये सभी मंदिर अपनी अपनी विशेषताओं और अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ मां भुवनेश्वरी, मां तारा, मां बगलामुखी, मां छिन्नमस्ता जैसे अनेक देवियों की पूजा होती है। भक्ति मंदिर खासकर अम्बुबाची मेले के दौरान होने वाली घटना हमेशा से विज्ञान और आस्था के बीच एक बहस का विषय रही है। साइंटिस्ट इसे किसी खनिज या भूगर्भीय घटना का परिणाम मानते हैं, जबकि भक्त इसे देवी का सीधा चमत्कार।
आज तक कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा नहीं उठा पाया है कि कैसे गर्भगृह से लाल तरल निकलता है और नदी का पानी भी लाल हो जाता है। यह प्रकृति और अध्यात्म के बीच एक ऐसा सेतु है जहां विज्ञान के नियम भी कहीं खो जाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिन्हें हम अपनी सीमित समझ से भी नहीं जान सकते। कामाख्या मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक ढांचा नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत है। यह स्थिति की शक्ति, सृजन की महिमा और प्रकृति के गहरे रहस्यों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन, मृत्यु और सृजन, विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कामाख्या मंदिर की रहस्यमय यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इससे जुड़ी कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रहस्यमय तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।